अच्छे घर में, अच्छे परिवार में और सनातन धर्म में और भारत माता की गोद में जन्म मिल जाता है। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा। कोई पूर्व का जन्म अच्छा होगा, कोई पूर्व का किया हुआ कार्य अच्छा होगा, जो मानव का शरीर पूरा मिल गया। भगवान ने कोई हाथ पैर, आँख नाक मुख कान में कोई कमी ना छोड़ी। श्रवण शक्ति भी पूर्ण दी, नासिका भी पूर्ण दी, नेत्र भी पूर्ण दी है, वाणी भी पूर्ण दी, कोई कमी ना रखी। और पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा, जो आज सावन के महीने में कावड़ लेकर कुबरेश्वर बाबा के धाम में आकर विराजमान है। कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा, जो शिव महापुराण कथा के इस पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए, जहाँ कथा सुनने के लिए सबका दिल होता है, कंकर शंकर की भूमि पर कथा श्रवण करने के लिए बैठे। और मैं एरंडोल वाले काबरा जी को और गुप्ता परिवार को धन्यवाद देता हूँ। कोई पूर्व का पुण्य होगा जो जजमान पद आपको श्रावण के महीने में प्राप्त हो। इस श्रावण के अवसर पर आप लोग पहुंचे। कहते हैं घर के मंदिर में शिव और दिल के मंदिर में शिव दोनों ही कल्याण करने वाले होते हैं, दोनों ही कल्याण करते। घर के मंदिर में जो शिव है, तुम्हारे घर के मंदिर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर के मंदिर में जो शिवलिंग विराजमान है, वो भी कल्याण करने वाला होता है। और तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में जो भगवान शंकर विराजमान है, वो भी कल्याण करने वाला है। और कितनी बड़ी बात शिव महापुराण में लिखी है कि जिस घर के अंदर शिवलिंग नहीं हो, जिस घर के अंदर अगर छोटा सा भी शिवलिंग नहीं है, तो उस घर का पानी पीने का भी यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया कि आप उस घर का पानी। काबरा जी, लिंग पुराण में, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण के काशी खंड में, अवंतिका खंड में, केदार खंड में, सब में वर्णन किया गया कि घर के अंदर यदि एक छोटा सा भी शिवलिंग है, घर के अंदर यदि एक छोटा सा भी शिवलिंग है, छोटा सा, और वो घर फिर किसी का भी हो, अगर छोटा सा शिवलिंग घर के अंदर है, फिर वो घर किसी का भी हो, उस घर का जल स्वयं गंगा के जल के बराबर। यदि घर के अंदर शिवलिंग विराजमान है, छोटा सा भी अगर शिवलिंग, बाहर आवाज नहीं जा रही है, उस आवाज की व्यवस्था करो। घर के अंदर यदि छोटा सा भी शिवलिंग है,
और वो शिवलिंग आपके घर के अंदर है और आप अगर पूजन कर रहे हैं तो ठीक, पूजन नहीं कर रहे हैं तो ठीक। और घर के अंदर वो शिवलिंग अगर रखा भी है तो कहते हैं उस शिवलिंग के सामने से केवल प्रणाम कर कर, नमन कर कर यदि आप निकल कर चले जाते हो तो भी जिंदगी में कहीं अड़चन नहीं आती और काम सफल होता चला जाता है, कार्य सफल होता चले जाता है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख का दया कर दर्शन आपो। शंभु शरणे परी मांगू घड़ी दुख का दया दीन दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे परी मांगू घड़ी दुख काटो दया दीन दर्शन आपो। एक छोटा सा शिवलिंग घर के अंदर है तो वह हमारे जीवन में सुख ही सुख देता है, वो तकलीफ नहीं देता। पर ना जाने कैसे कैसे लोग आज के ज़माने में कह देते हैं सोशल मीडिया पर आकर कि घर में शिवलिंग मत रखो। और हम आपसे ये भी नहीं कह रहे कि आप हमारा कहना मानो, हम तो आपसे इतना कह रहे हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ, नर्मदा पुराण लेकर आओ, आप उसका अध्ययन करो। और जब आपको अध्ययन में मिल जाए कि हाँ शिव महापुराण की कथा में ये वर्णन है कि घर के अंदर अगर एक शिवलिंग है तो वह हमारे जीवन के सारे दुखों को समाप्त करता चला जाता है, तो मानना शिव पुराण। एक एक पुराण के एक एक शब्द का अध्ययन करो, पढ़ो, और नहीं पढ़ सकते तो फिर गुरु की वाणी पर भरोसा करो। अगर आप शिव पुराण को, लिंग पुराण को, नर्मदा पुराण को, स्कंद पुराण को नहीं पढ़ सकते तो फिर आप गुरु की वाणी पर विश्वास करो, गुरु की वाणी पर भरोसा करो। महाराज अगर मैकेनिक अच्छा होता है तो गाड़ी बार बार काम नहीं निकालती। एक बार गाड़ी को अच्छा करवा लिया तो वो गाड़ी फिर बहुत दिन तक ठीक चलती रहती है। ठीक है, यदि मैकेनिक अच्छा है और मैकेनिक अगर ठीक है, गाड़ी अगर एक बार उसने सुधार दी है तो वो गाड़ी फिर काम नहीं निकाले, फिर वो गाड़ी काम बार बार नहीं निकाल सकती। जैसे मैकेनिक अच्छा है तो गाड़ी बार बार काम नहीं निकालती है, गाड़ी बार बार बिगड़ती नहीं है, उसी तरह यदि गुरु अच्छा है तो ये मन बार बार बिगड़ता नहीं है और गलत जगह पर जाता है। एक मैकेनिक की तरह एक गुरु होता है। गुरु भी एक मैकेनिक की तरह। मैकेनिक का काम है गाड़ी का
ऑयल देखना, पेट्रोल देखना, डीजल देखना, ब्रेक देखना, उसका गियर देखना, और सारी चीज़ें उस मैकेनिक ने देखी। जो खराब थी वो सही कर। अब मैकेनिक गाड़ी सही करता है तो क्या माइक लेकर चिल्लाता है इसका ब्रेक बेकार हो गया है? मैकेनिक माइक लेकर चिल्लाएगा कि इस गाड़ी का क्लच बेकार है, इस गाड़ी का टायर बेकार है? मैकेनिक चिल्लाता नहीं है। मैकेनिक जब गाड़ी सामने सुधरने के लिए आती है और वो गाड़ी जब जो उसमें प्रॉब्लम होती है, जो उसमें खराबी होती है, जो उसमें बेकार होता है, तो मैकेनिक जो खराबी होती है उसको निकालता जाता है, सही करता जाता है, अच्छा करता जाता है और बाद में पूरा बिल थमा देता है, मैंने ये ठीक करा है। अगर इसका ऑयल नहीं बदलता, ऑयल पूरा काला हो चुका था, गाड़ी बेकार हो जाती, गियर बेकार